हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को चेक करना सीख लिया था, और अगर हमें सॉल्यूशन गिवन है तो हम अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप हमारी डे 1 की क्लास में जाके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डली हुई है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। पहली क्लास में हमने दिए हुए सॉल्यूशन को चेक करना सीखा था, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन को फाइंड करने के बच्चों 3 मेथड होते हैं। अब हम देखेंगे सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो है बच्चों बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आज इस क्लास में हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड ही कवर करने वाले हैं। सेकंड मेथड है बच्चों हमारा धराचार्य रूल, ठीक है, श्री धराचार्य रूल, इसको भी कवर करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। थर्ड है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड ये दो हमारे मेथड इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड पे, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, बहुत इजी से लेके चलेंगे और फिर टफ की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो अब सबसे पहले मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसमें मेथड क्या होता है बच्चों, जो हमारा c है उसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी a से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म देखता हूं बच्चों, तो वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, c और a को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं a देखता हूं तो वो है बच्चों मेरा 1, तो यानी 5 1 जब 5, तो यानी ये मल्टीप्लाई करके क्या आया 1 into 5। अब मुझे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको ऐड करके हमारा आ जाए 6 और प्रोडक्ट करके क्या आ जाए 5। ऐड भी करके देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करके देख सकते हैं। ध्यान ये रखना है हमें कि हमारे को जो मल्टीप्लिकेशन है यानी जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो बच्चों 5 और 1 कितना होता है 6। तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। तो मैं 6 को कैसे लिख दूंगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसीलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग मेथड। बीच वाली टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, दोबारा से 1 प्लस 5 6 नहीं करेंगे, अदरवाइज वरना तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हम x की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और x की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म को एक साथ रखना है और लास्ट टू टर्म को एक साथ रखना है। जब भी हम स्प्लिट करेंगे तो ये कंफर्म है कि हमारी जो इक्वेशन 3 टर्म्स में दी होती थी वो हमारी कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारी 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब 4 टर्म्स बन चुकी हैं। पहली दो में से कॉमन आएगा x प्लस 1। देखिए यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे x 1 है, तो हम 1x को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने x कॉमन ले लिया। इन दोनों में बच्चों 5 कॉमन है, तो x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 5 मैंने पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वो 0 मान लेते हैं। ऐसा नहीं माना जाता, कॉमन हमेशा मल्टीप्लिकेशन में से लिया जाता है, यानी 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे 1, तो इसलिए यहाँ 1 बचेगा। ये दोनों फैक्टर जो कॉमन लेने के बाद बचते हैं ये ऑलवेज सेम आने चाहिए, ये हमारे क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हमने क्वेश्चन ठीक किया है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। x प्लस 1 कॉमन ले लिया इन दोनों से, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा बच्चों 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है, एक ये है बच्चों और एक ये है और बीच में है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई b। तो बच्चों दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो अब हमें तो पता नहीं है कौन सा 0 है, तो इसीलिए बारी बारी से इनमें से 0 रख के देखते हैं, उससे हमारी x की वैल्यू आ जाती है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों -1
और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे कैसे स्प्लिटिंग मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला मैं कर देता हूं, ये आपके होमवर्क के लिए। तो 2 क्वेश्चन मैं इस टाइप के बताऊंगा, बाद में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको भी करते हैं। तो बच्चों पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है प्रोडक्ट इस बार माइनस का आएगा, तो -21 इंटू 8। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको और स्प्लिट कर लेना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले 8 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 और 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। तो ये मैंने पूरे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे कि मेरा कितना आ जाए बच्चों 22 आ जाए, और वो भी ठीक है। तो 22 हमें बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो हम ये देखेंगे, ये हो गया 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 7, तो 24 में से 7 माइनस करेंगे तो 17 ही बनेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, देखो 7 2 जा 14 कर लिया, और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो एक 14 आ रहा है और एक 12 आ रहा है। इससे भी 22 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो और करके देखते हैं इसका, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 3 जा 12 हो चुका है, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और 3 2 जा 6। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये वाले तीनों एक साथ लेने जिन पे मैंने मार्क लगाया, इनको इरेज कर देते हैं। ये वाले तीनों एक साथ रखने, 7 2 जा 14 2 जा 28 और 3 2 जा 6, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक 26 हो गया और एक हो गया बच्चों मेरा -6। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यही आ जाएगा जो इससे आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 टर्म स्प्लिट कर ली। तो बच्चों अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, 8x² माइनस 22 को हमें कैसा लिखना है, उसके लिए हमने ब्रैकेट रेडी कर लिया। ये हो गया मेरा 28 -6। ये बच्चों 22 को लिखा है मैंने, क्योंकि 28 इंटू -6 का प्रोडक्ट वही आएगा जो 21 इंटू 8 का आया है। क्यों, क्योंकि ये इसी के फैक्टर है। मल्टीप्लाई में x है बच्चों, -21 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म में इक्वेशन का कन्वर्ट हो गई, x² -28x और ये माइनस माइनस +6x -21 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। पहली 2 टर्म एक साथ रखनी है, लास्ट वाली 2 एक साथ रखनी है। इन दोनों से बच्चों कॉमन आ रहा है 4x, तो बचेगा यहाँ पे 2x -7 प्लस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x -7 इज इक्वल टू 0। 2x -7 कॉमन ले लेंगे, 2x -7, दोनों देखो बच्चों फैक्टर सेम आए हैं जो इस क्वेश्चन में बताया था। दोनों फैक्टर कॉमन लेने के बाद सेम आने चाहिए, तो अगर सेम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो 2x -7 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा बच्चों 4x और यहाँ पे बचा 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर है बात। तो अब हम इनको बारी बारी से 0 रखेंगे और बारी बारी से 0 रख के हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों 2x -7 को 0 रखते हैं, 2x -7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7/2। देखो 7 इधर जाके प्लस में और 2 नीचे डिवाइड में, यहाँ पे रखेंगे 4x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 थी, तो जितनी भी पॉलिनोमियल की यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री है यानी 2 है, तो 2 ही सॉल्यूशन हमारे आएंगे। तो बच्चों इस तरीके से करेंगे। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, अपने आप करना है, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। है स्प्लिटिंग मेथड ही, लेकिन डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको मैंने कंसीडर किया है। हर टाइप का क्वेश्चन करूंगा। देखो इसमें a और c के अंदर अंडर रूट आ रहा है, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले c, ये जो दिया हुआ है मेरा, ये जो c दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों a के साथ,
इसको ये जो c है इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जरा मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 7√3 इंटू √3, तो यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 3, 2 में कन्वर्ट हो गया। कितना इजी है, √3 कितना हो जाएगा मेरा 3, तो 7 3 या 21 लाना है, और मुझे नंबर भी पता चल गए 7 और 3 मिलके कितना बन जाएगा 10, और 7 3 या 21, तो मैं 10 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लूंगा। √3x² प्लस इसको लिखेंगे 7 + 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? अब ये हमारी 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन, √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, पहली दोनों टर्म से x कॉमन ले लेंगे, वही कॉमन आ रहा है बस, तो ये हो जाएगा √3x प्लस 7। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कॉमन लेने में कई बार दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल करके दिखा रहा हूँ। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों √3 इंटू √3 और x इसके साथ है, यानी ये सर्किल वाली जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3x, तो यहाँ पे 2 √3 है, यहाँ पे 1 √3 है, तो 1 √3 कॉमन आ गया हमारे पास। यहाँ से बचेगा बच्चों √3x और यहाँ से √3 बाहर जा चुका है, यहाँ बचेगा 7। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये फैक्टर दोनों हमारे सेम आए हैं, इसका मतलब हमने क्या किया है, क्वेश्चन सही किया है। अब इन दोनों फैक्टर को भी हम कॉमन ले लेंगे, √3x प्लस 7 और यहाँ पे आएगा बच्चों x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3। ठीक है, इसको भी 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -√3, तो x की दो वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अपना सेकंड टाइप का क्वेश्चन। उसमें ध्यान ये रखना है कि हमारा तीनों में a b c तीनों में अंडर रूट है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों ये है 2√3 और ये है √3, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -2√3 और इसमें √3, तो √3 इंटू √3 कितना होता है बच्चों 3 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया बच्चों हमारा कितना -6 आ चुका है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं -6 को ऐसे लिख सकता हूँ, -6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके रखना। अब देखो बच्चों मेरे को लाना है 2√2 लाना है। अब देखो अगर मिडिल टर्म्स में √2 है तो दोनों टर्म्स में जो स्प्लिट होके आएंगी उसमें √2 होना कंपलसरी है, अदरवाइज √2 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं दो टर्म लिख लेता हूं बच्चों और दोनों में √2 लिख लेता हूं, √2 और √2। क्लियर है ये बात? अब ये √2 और √2 दोनों टर्म्स में आना जरूरी है। अब मुझे बनाना है 2√2। अब 2√2 कैसे बनेगा, और मेरे को प्रोडक्ट 6 भी लाना है, तो बच्चों देखो 3 2 जा 6 होता है, तो अगर 2 तो मेरे पास पहले ही आ चुका है, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 2, तो यानी मल्टीप्लाई करके 2 तो पहले ही आ चुका है मेरे पास, बस मेरे को 3 लेके आना है। तो 3 कैसे कैसे आ सकता है, दो नंबर के प्रोडक्ट से केवल एक ही तरीके से आ सकता है, 3 1 जा 3, तो एक के साथ बच्चों में 3 लगा दूंगा और एक के साथ 1 लगा दूंगा। क्लियर है? अब 3√2 में से माइनस करेंगे 1√2, तो मेरा कितना बन जाएगा बच्चों 2√2। तो जो दो स्प्लिट होके टर्म मिली है 2√2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3√2 माइनस 1√2। क्लियर है बात? यानी पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके आया 6, इसको मैंने प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया 2 इंटू 3, मिडिल टर्म में √2 लगा हुआ है, तो दोनों स्प्लिटिंग वाली टर्म में √2 होना कंपलसरी है, तो मैंने √2 और √2 लिख लिया। √2 और √2 के प्रोडक्ट से 2 आता है, तो अब मेरे को प्रोडक्ट से केवल 3 लाना है, और दो नंबर का प्रोडक्ट 3 आए, ऐसे दो ही नंबर होते हैं, 3 1 जा 3, एक के साथ 3 लगाया, एक के साथ 1 लगाया। अब इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये बताएगी मिडिल टर्म 2√2, तो
2√2 कैसे बनेगा, जब इन दोनों को माइनस करूंगा। तो इसलिए मेरे पास बच्चों मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करूंगा, √3x² माइनस ये 2√2 को मैं लिखूंगा 3√2 माइनस 1√2 यानी √2। 1√2 को √2 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एक ही बात है, इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को हमने ऐसा लिख लिया और ये स्प्लिट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ओपन कर देंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -3√2x प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। पहली टू टर्म एक साथ और लास्ट की टू टर्म एक साथ। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की बात है, अभी मैं कॉमन नहीं लिख रहा, पहले मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। इसमें √3 है बट इसमें √3 नहीं दिख रहा, लेकिन √3 इसमें हिडन है तो मैं 3 को लिख लूंगा √3 इंटू √3। क्लियर है बात। और ये √2 मेरा पहले से ही है, तो मैं ये थोड़ा डिटेल में लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। यहाँ पे √2x है तो इसके अंदर भी √2 छुपा हुआ है, तो √2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, तो ये वाला पार्ट भी बहुत बच्चों को दिक्कत करता है, इसलिए मैंने डिटेल में लिखा है। यहाँ से बच्चों आता है √3x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस ये √3 तो बाहर जा चुका है कॉमन, और ये x भी बाहर जा चुका है, अंदर बच रहा है √3 इंटू √2 यानी √6 प्लस √2 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो यहाँ से √2 जा चुका है और यहाँ से √2 जा चुका है, तो बच रहा है मेरा x माइनस √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6। अब आप देख लीजिए ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम आए, तो हम इनको क्या कर लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हम ये देखते हैं कि मेरे को दो फैक्टर मिल जाएंगे। अब इनको बारी बारी से 0 रखेंगे, x माइनस √6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों √6, और इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों मेरा √3x इज इक्वल टू माइनस √2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √2 अपॉन √3। तो ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग मेथड के क्वेश्चन करते हैं। अभी जरा और अंडर रूट वाले क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रहे a और c में अंडर रूट वाला कर लिया कवर, a b c तीनों में अंडर रूट आ गया, वो वाला कर लिया। जब बीच में बच्चों अंडर रूट आएगा ये बहुत इजी होता है, और हमें ध्यान भी रखना है अगर बीच में अंडर रूट 2 आ रहा है तो स्प्लिटिंग वाली दोनों टर्म में अंडर रूट होना जरूरी है, और वही अंडर रूट 2 होगा। इसमें अंडर रूट 2 है तो दोनों टर्म में अंडर रूट 2 लाना पड़ा हमें, यानी जरूर होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये बच्चों बीच में अंडर रूट नहीं है, इसमें बीच में अंडर रूट नहीं है, और दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने पीछे वाला किया था। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम c को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चों c है और ये a है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5√2 इंटू √2, तो बच्चों √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 5 इंटू 2। क्लियर है ये बात, बहुत इजी। और 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 ही आ जाएगा। तो अब हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, ये हो गया हमारा √2x² प्लस 7 को लिखेंगे 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये वाली टर्म को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, और यही हमारा स्प्लिटिंग मेथड है। तो √2x² प्लस, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 5x प्लस 2x प्लस 5√2। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, इन दोनों ब्रैकेट में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, और यहाँ पे ये बचेगा √2x प्लस 5। और इन दोनों में बच्चों अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये जहाँ पे अंडर रूट आता है
वहां पे कॉमन हमें बड़े ध्यान से लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम √2 कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म से बचेगा बच्चों √2x और सेकंड से बचेगा +5 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आए, इट मींस हमने क्वेश्चन 95% ठीक कर लिया है। अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, x + √2। तो मेरे दो फैक्टर आ गए, बारी बारी से इनको 0 रखेंगे। √2x + 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/√2। ये 5 इधर जाके -5 हो जाएगा और √2 डिवाइड में आ जाएगा और x + √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√2। तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग मेथड के क्वेश्चन अंडर रूट वाले कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन आता है कि जिसमें बीच में रूट रहता है लेकिन साइडों में रूट नहीं रहता। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी हमने किया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वाला भी आप खुद से, पर इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो बच्चों इसमें 3 2 जा 6, यानी मेरे को प्रोडक्ट कितना लाना है बच्चों, मुझे इसमें प्रोडक्ट लाना है, इसमें प्रोडक्ट लाना है बच्चों मेरे को 3 × कितना लाना है 3 × 2। क्लियर है बात? क्योंकि इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो मिडिल टर्म में √6 आ रहा है, तो जो दो टर्म हमारी स्प्लिट होके बचेंगी, दो टर्म जो हमारी बनेंगी, इसको जो स्प्लिट करेंगे उन दोनों में √6 100% होगा, यानी दोनों टर्म का मैंने √6 ऐसे लिख लिया। अब देखो √6 बन के कितना बन जाएगा बच्चों मेरे पास, √6 और √6 कितना हो जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 तो आ चुका है और मेरे को 6 ही लाना था। तो जो दोनों टर्म स्प्लिट होके बनेंगी वो यही दोनों हो जाएंगी और इन दोनों टर्म से मुझे बनाना है 2√6। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 2√6 बन जाएगा, क्योंकि माइनस करके तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको जरा ऐड कर लेंगे, 3x² माइनस ये हो जाएगा बच्चों √6 प्लस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? ये पहली दोनों टर्म एक साथ रखनी है, लास्ट की दोनों टर्म एक साथ रखनी है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसको भी मैं ओपन करके लिखता हूँ डिटेल से। √3 लिख लिया मैंने, 3 को माइनस, इसको लिखेंगे हम √3 × √2x माइनस, इसको भी ऐसे लिखेंगे बच्चों √3 × √2 और 2 को लिख लेंगे बच्चों √2 × √2। तो ये वाला जो है हमें बार बार लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ओपन करके लिख रहा हूँ जिनको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है। जब हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम इसको ओरली कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों टर्म से देखो √3 है और x भी है, तो पहली दोनों टर्म से इससे √3x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा √3x और माइनस √2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन लेने के पर्सपेक्टिव से। अच्छा बच्चों यहाँ पे मेरा x लिखना रह गया क्योंकि √6 के साथ x भी था। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, माइनस का केवल √2। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब सेकंड 2 टर्म में से यानी लास्ट वाली 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं तो जो पहली टर्म का साइन होता है वही साइन कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने माइनस √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा प्लस का √3x क्योंकि इसका माइनस बाहर जा चुका है। अब बच्चों इस प्लस के अंदर 2 माइनस है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया है, तो यहाँ बचेगा माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर को चेक करेंगे, ये दोनों हमारे सेम आए हैं, इट मींस आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। तो हमने इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा बच्चों √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0।
इसके बाई चांस दोनों के फैक्टराइजेशन सेम आया है, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगी, बट वो दोनों ही सेम होंगी। किसी भी एक को 0 रख देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, √2, और x इज इक्वल टू आ जाएगा √2 अपॉन √3, और यही दोनों वैल्यू होंगी, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन आपको समझ आने लगे होंगे। यहाँ पे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस स्टेप के बाद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन अब आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से, काफी हमने क्लियर करे। और अंडर रूट वाले क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए। इसके बाद जो हम कम करेंगे बच्चों, ये अंडर रूट वाले ये मैंने अभी कर ही दिया है क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। वैसे तो ये स्टार्टिंग में होने चाहिए थे, बट ये दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, तो ये मैंने इनको बाद में डाला है। तो अब क्या है, ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन है, उसने मिडिल टर्म को अपने आप स्प्लिट करके दिया हुआ है। तो इसमें हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट के लिए सर्च नहीं करना है, केवल ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व कर देना है। तो बच्चों मैं आपके लिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, सेकंड वाला आप खुद से करेंगे। तो ये और इजी क्वेश्चन होता है, बट ये दिखने में डिफिकल्ट लगता है। ये वाली जो टर्म है, बस इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये आपकी 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसको ओपन किया तो √2x माइनस 1 × x प्लस √2। अच्छा, ज्यादातर बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, इस माइनस को जब ओपन करते हैं तो पहले वाले में तो अक्सर लगा देते हैं, लेकिन दूसरे वाले में इस माइनस को कंसीडर करना भूल जाते हैं। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो माइनस छूटना नहीं चाहिए, और वो दोनों टर्म के लिए होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और पीछे से x भी मल्टीप्लाई होता है इन दोनों टर्म में। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म एक साथ और लास्ट की 2 टर्म एक साथ। फर्स्ट 2 टर्म में से बच्चों x कॉमन है, केवल x माइनस √2 बचेगा। यहाँ से बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 तो हर एक किसी में से कॉमन होता है, इसलिए मैंने -1 कॉमन ले लिया, x माइनस √2। अगर कि दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां पे हम 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है। तो यहाँ से फैक्टर ही कॉमन लिए जाते हैं, तो 1 हर एक किसी नंबर का फैक्टर होता है, तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए हैं, इट मीन हमने क्वेश्चन ठीक किया है। और यहाँ से आ जाए बच्चे, इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ से x बचा और यहाँ से बचा बच्चों -1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से बच्चों इनको 0 रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू √2। इसको 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारी x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको केवल √2 की जगह √3 हो गया है, ये आपको खुद से करके देखना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अंडर रूट वाले स्प्लिटिंग मेथड और सिंपल वाले स्प्लिटिंग मेथड हमारा कवर हो गया है। और इसके बाद हम जो स्प्लिटिंग मेथड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो अलजेब्रिक टर्म्स का करेंगे। किसका करेंगे स्प्लिटिंग मेथड? अलजेब्रिक टर्म्स का। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, उसमें हम स्प्लिटिंग मेथड करेंगे अलजेब्रिक टर्म्स का। क्लियर है ये बात? ठीक है।